हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो कि आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कितने पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और फॉर्म को फिलअप करने का जो क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है वो क्या है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि बहुत से स्टूडेंट मुझसे मैसेज के माध्यम से पूछते रहते हैं कि सर बीसी किस कैटेगरीज को कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में दो पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, एक बीसी कैटलॉग एंड एक रेगुलर वैकेंसीज़। रेगुलर और बीसी कैटेगरीज़ के जो अंतर है उसमें किसी भी भर्ती में बैकलॉग जो रिक्तियां होती हैं वो कुछ और नहीं बल्कि ऐसी सीटें होती हैं जो पिछले वर्ष उसी संगठन की भर्ती में नहीं भरी जा सकी हैं, क्योंकि उन उम्मीदवारों में विशेषज्ञता की कमी थी जिन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चुना नहीं गया था। अंत में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकें, यानी आगे नहीं बढ़ सकें, तो वो पोस्ट खाली रह गए थे। उसके लिए यहाँ पर बैकलॉग की कैटेगरीज़ को रखा गया है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। तो एक तरीके के आरक्षित पोस्ट हैं जिसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले एग्ज़ाम में छूट गए थे। जिन्होंने यहाँ पर जो बैकलॉग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट भरा जा रहा है उसमें टोटल एक पोस्ट है, और जो रेगुलर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें 67 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। जिन डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन मांगा जा रहा है रेगुलर पोस्ट के लिए उसमें सिविल इंजीनियरिंग से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 13 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 11 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 8 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। ह्यूमैनिटीज़ एंड बेसिक साइंस में यहाँ पर 2 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और वहीं ह्यूमैनिटीज़ एंड बेसिक साइंस इंग्लिश में यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड बेसिक साइंस कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर 3 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड बेसिक साइंस मैथमेटिक्स में यहाँ पर 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड बेसिक साइंस से ही फिजिक्स के लिए 5 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए के लिए यहाँ पर 4 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर 8 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। कुल टोटल 67 सीटों पर यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। अगर आप स्पोर्ट कोटा से हैं तो यहाँ पर 2% का वेटेज आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 2% आपको वेटेज मिल जाएगा। 4% का वेटेज आपको यहाँ पर बेंचमार्क जो डिसएलिजिबिलिटीज़ कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको मिल जाएगा। यहाँ पर जो लोग अपॉइंट होते हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है इस यूनिवर्सिटी से, वहाँ यहाँ 10 लेवल का पे स्केल रखा गया है, जिसमें 57,700 रुपये से 1,82,400 रुपये आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर मांगा जा रहा है वो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रखा गया है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से यहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं उसका जो क्वालिफ़िकेशन है उसे मैच कर लें। जैसे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो 13 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, इसमें क्वालिफ़िकेशन BE BTech BS एंड ME MTech MS और इंटरग्रेटेड एमएड इन सिविल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास इन एनी वन ऑफ द डिग्री। इनमें से किसी एक डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास उसमें आप लोग पास आउट होने ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है, जो आप लोगों का जो PhD है या फिर गेट GPAT CED शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप लोगों के पास PhD की डिग्री भी होनी ज़रूरी है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ
क्वालिफिकेशन मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो आप जो भी डिपार्टमेंट से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। कुल टोटल 25 पेज का यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो फॉर्म को फिलअप करने से पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से रीड करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं उसमें अनरिजर्व कैटेगरीज़ के जो कैंडिडेट हैं, BC यानी बैकलॉग या फिर EWS के जो कैंडिडेट हैं उनको 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना है। SC ST जो कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, PBD के जो कैंडिडेट हैं उनको 2000 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस देना है। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं उसमें फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 20 नवंबर 2023 का डेट रखा गया है। इसी दिन आप लोगों को जो फ़ीस है उसे भी पे कर लेना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी यानी कि जो हार्ड कॉपी इसकी है वो आप लोगों की जो रिसीविंग का डेट है यूनिवर्सिटी का 27 अक्टूबर का डेट दिया गया है। इस डेट तक आप लोगों को हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ यहाँ पर जमा कर देना है। जमा करने के लिए आप इन्हें स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से भी इस अपने फॉर्म को यहाँ पर भेज सकते हैं। तो गाइस आंध्र प्रदेश से तकरीबन 3000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आंध्र प्रदेश से असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मांगा जा रहा है उसके लास्ट डेट से पहले आप यहाँ का फॉर्म फिलअप कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।